वो ट्रे मैं आपको कभी और बताऊंगी। जो मैं आपको क्या है कुछ इस तरह से, अब मैं एक ही नहीं रहेंगे क्योंकि ये इस पे ही चिपक जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। एंड मेरा थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, इसीलिए आपको हो सकता है कि आवाज़ एकदम क्लियर ना आए। तो आज है हमारा वेडिंग सीरीज का पार्ट 3 एंड आज मैं आपको दो तरह की चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट है वो है नाड़ों की पैकिंग। अब आप सोचोगे कि नाड़ों की भी कोई पैकिंग होती है। नाड़े जो हम पेटीकोट में, लहंगे में, सूट में, इनमें जो डालते हैं उनको नाड़े बोलते हैं, आप समझ गए होंगे। तो हमारे यहाँ ना अलग से नाड़ों की पैकिंग भी दी जाती है और ये एक मिथ है या आई डोंट नो क्या है इसके पीछे की स्टोरी, बट जितना मैंने सुना है कि जो नाड़े होते हैं ना वो लहंगे के अंदर, जैसे हमारे जैसे ड्रेस है तो उसमें लहंगे में डाल के नहीं दिया जाता है, नाड़े हमेशा अलग से दिए जाते हैं। एंड अगर हम किसी को सूट वगैरह भी दे रहे हैं स्टिच किया हुआ तो कभी भी नाड़ा है ना जो डाल के देते नहीं हैं, ये मैंने सुना है। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है, ऐसा क्यों होता है, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये चीज़ मैंने सुनी हुई है। तो पहले के टाइम से ही ये सब चीज़ें चली आ रही है कि नाड़े वगैरह ना अलग से ही देते। तो पहले तो मैं आपको ना नाड़ों की वैरायटी दिखा देती हूँ। अब आप सोचोगे कि नाड़ों में भी कोई वैरायटी होती है, तो सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। तो इस टाइप के जो है वो नाड़े होते हैं एंड उनकी पैकिंग किस तरह से करनी है। और नाड़े का आज मैं कोई ट्यूटोरियल शेयर नहीं करने वाली क्योंकि सिंपल इनको ना स्टिच करना बहुत ही सिंपल होता है। और फिर भी अगर जिनको सिलाई नहीं आती है और वो चाहते हैं कि मैं इसका ट्यूटोरियल शेयर करूँ, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं ट्राई करूँगी कि अपने सेकंड चैनल पे कोई इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ। अभी मैं आपको कुछ नाड़े दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद में हम इनकी पैकिंग देखेंगे। जैसे कि आपने आजकल काफ़ी सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा कि जो नाड़ों के बिना अलग से ट्रे के अंदर पैकिंग की जाती है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो उसी से रिलेटेड भी आज मैं आपको कुछ आइडिया देने वाली हूँ। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा कि आप घर पे ही जो ट्रे है वो कैसे रेडी कर सकते हो। क्योंकि देखिए ट्रे अगर आप मार्केट से लेते हो ना तो मिनिमम टू मिनिमम आपको 100 रुपए से कम नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मैंने ये खुद ने है ना पता किया है, पहले खुद भी ट्राई करती हूँ और देन फिर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें। तो मैंने भी पूछा था, तो ट्रे अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको 80 रुपये मिल जाएगी और अगर आप सिंगल या आपको 5-6 ही पीस चाहिए तो 100 रुपये से कम आपको नहीं मिलने वाली है और 100 से ऊपर ही आपको मिलेगी जितनी आप फैंसी लेना चाहो। सिंपल जो ट्रे है वो आपको 100 में मिल जाएगी। और मैं आपको बताने वाली हूँ इतने सिंपल आइडिया, दो टाइप की मैं आपको ट्रे बताऊंगी जो कि आप घर पे ना आई थिंक 30 रुपए के अंदर आपको एक जो ट्रे है ना वो पड़ेगी। तो आप अपने 70 रुपए बचा सकते हो और आई थिंक 100 रुपए के अंदर आप ना 3 जो ट्रे है वो इजीली रेडी कर सकते हो, वो भी उन सामान के साथ में जो कि आपके घर में आपको इजीली मिल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो भी आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, सबके लिए तो नहीं, जिनके आगे शादियां हैं या जिनके घरों में आगे शादियां हैं उनके लिए। तो चलिए अभी मैं पहले आपको नाड़े दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद में पहले नाड़े की पैकिंग देखेंगे, देन फिर मैं आपको ट्रे बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले यार मुझे ऐसा लग रहा है डार्क सर्कल, वैसे मेरे डार्क सर्कल तो नहीं है बट पता नहीं क्यों लाइट थोड़ी कम है, आई थिंक मुझे एक और लाइट भी। तो फर्स्ट नंबर पे जो मैं आपको नाड़ा दिखा रही हूँ ना, तो ये ऊन से बना हुआ है। और पहले के टाइम पे ना मोस्टली डेकोरेटिव मतलब आइटम में या फिर जो यूजफुल आइटम होते हैं जैसे कि गद्दी होगी, दरी हो गई और जैसे ये नाड़े हो गए हैं, या जो वॉल पे हम कुछ ऐसे डेकोरेटिव पीस लगाते हैं वो, मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें थी ना वो ऊन से ही बनाती थी लेडीज़, मतलब हमारे दादी साहब नानी साहब पुराने टाइम पे। तो ये भी हाथ से बनाया हुआ नाड़ा है और ये मेरी बड़ी मम्मी ने बना के मुझे दिए थे। आई थिंक 2 थे या 4 थे ऐसा कुछ थे और साथ में एक पंखी का सेट भी था, तो वो उन्होंने मुझे शादी के अंदर दिया था। तो ये देखिए थोड़ा कलरफुल सा, दिखने में भी सुंदर सा लग रहा है। तो जैसे चोटी को नहीं गूंथते कुछ उस तरह का है ये वाला। तो आप इस टाइप के भी बना सकते हो, मतलब सिंगल कलर में ही, तो अच्छे लगते हैं ये। थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रेडिशनल सा टच देती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये ऊन से बनाए हुए जो कि पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, पहले ऐसे ही चलते थे। तो एक ये वाला हो गया है और सेकंड ये वाले रेड कलर के, तो ये थ्रेड वाले हैं। और ये मेरी शादी में जैसे पडले में जो पोशाक आई थी ना
उन्हीं के साथ में ऐसे नाड़े थे रेड कलर में। जो नाड़े थे ना ये शॉप वालों ने साथ में ही दिए थे पोशाक के। तो ये कुछ इस तरह के भी आप ले सकते हो अगर जिनको घर पे बनाना नहीं आता हो तो। थर्ड वन है, हाँ ये वाला थर्ड वन ही है। तो ये सिंपल आपने देखे होंगे व्हाइट वाले, ये भी कुछ थ्रेड के ही बनाए होते हैं। तो इस टाइप के भी आप ले सकते हो। फोर्थ आते हैं जो हम घर पे बनाते हैं सिंपल, ये वाले देखिए मैंने इसको ना इस तरह से कर रखा है। ये वाले जो हम कपड़े से बनाते हैं सिंपल, तो ये देखिए, तो आप ऐसे बना सकते हो। और एक और भी था मेरे पास में गोल्डन कलर में, बट मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको ना 5 नाड़े दिखाने वाली थी बट एक मिसिंग है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो आपने देखी होगी जो डोरी नहीं आती गोल्डन वाली सी, वो भी आपको है ना कुछ शॉप वाले देते हैं पोशाक के साथ में। तो वो भी मेरी है ना पोशाक के साथ में ही आई थी। जो मेरी बरी थी ना उसके साथ में गोल्डन कलर का था नाड़ा, तो वो भी बहुत सुंदर था, मतलब सुंदर दिखने में अच्छा लग रहा था। डोरी थी उसका था, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। तो आप उस टाइप के भी नाड़े जो है वो पैक कर सकते हो, तो दिखने में और डेकोरेट किए हुए अच्छे लगते हैं। बट आज हम आपको ये जो सिंपल नाड़े हैं ना, अभी जो मोस्टली चल रहे हैं, इन सिंपल नाड़ों की ही पैकिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको इनकी पैकिंग बताती हूँ। तो चलिए अभी आप पैकिंग देखिए, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रे आप कैसे बना सकते हो वो बताऊंगी। तो फर्स्ट ट्रे के अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे ये एक है ना हार्ड कार्डबोर्ड की शीट है मेरे पास में। एमडीएफ वाली शीट नहीं है ये कार्डबोर्ड ही है, बट अच्छी क्वालिटी की जो कार्डबोर्ड आते हैं ना ये वो वाला है, सिंपल वाला नहीं है। तो ये मैंने लिया है, साथ में ही मैंने ली है ये ग्लू गन। एंड ये कुछ रोल्स है जो कि आपको इजीली जहाँ पे क्राफ्ट का सामान मिलता है या आई थिंक स्टेशनरी का जहाँ पे सामान मिलता है ना वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एक ही रोल आता है बड़ा, तो आप मेज़रमेंट करके इसको कट कर सकते हो। तो ये कुछ रोल्स है मेरे पास में। एंड ये है कुछ जो गिफ्ट पेपर आते हैं वो। तो आप ज़रूरी नहीं है कि जो कलर्ड वाला साइड है ना ये कलरफुल यही यूज़ करें। अगर आपको करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको सेम से चाहिए और आपको एक ही कलर में नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेन ऐसा भी, ये वाला जैसे सिल्वर है ना ये भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी है ना सिल्वर से ही बनाने वाली हूँ। एंड सिंपल मैंने ये सेलो टेप ली है। तो चलिए अब देखते हैं। एंड इनको कट करने वाला जो भी था ना वो ऑलरेडी मैंने कट कर लिया था, और इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई है, इसीलिए मैं आपके साथ में अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो कभी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लेके आऊँगी ना तो आपके साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा था कि मैं सिल्वर यूज़ करूँ, बट मुझे गोल्डन भी है ना अच्छा लग रहा है। तो ये वाली ट्रे तो मैं गोल्डन ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से भी इसको सेट कर लेते हैं। आप चाहो तो पीछे प्लेन भी रख सकते हो, या फिर जो सिंपल जो आपको पेपर वाले जो आते हैं ना कलरफुल पेपर आते हैं, आप वो भी इस पर स्टिक कर सकते हो फेविकॉल से। बट मैं इसको प्लेन ही रखने वाली हूँ क्योंकि बैक साइड से तो कोई भी नहीं देखने वाला। और अब यहाँ पे हम सेलो टेप से इसको अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए ये तो मैंने पेपर अच्छे से लगा दिया है, पूरा नीट एंड क्लीन अच्छे से मैंने लगा दिया है इसको। अब हम पहले ये जो रोल है इनको रोल कर लेते हैं गिफ्ट रैप से ही। एक ही पेपर के अंदर 2 रोल भी अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो देखिए एक ये वाला हो जाएगा एंड सेकंड ये वाला भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये सारे जो रोल है वो भी रेडी कर लिए हैं। अब इनको ना ग्लू गन से हम स्टिक करते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी मैं ग्लू गन से इनको अच्छे से जो है वो सेट कर दूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो जिस साइड के अंदर ना यहाँ पे ये टेप लगी हुई है उसी साइड में मैं इस तरह से ना ग्लू गन को लगा दूंगी। तो देखिए मैंने एक जो पुराना है ना ये लिया था, कार्टून था,
तो अभी इससे हम कट करते हैं ट्रे का बेस। तो ये मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, कार्टून वैसे भी हमारे घर में मिल ही जाते हैं हमें, और ऐसे भी हम इसको कबाड़ के अंदर ही देते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे एकदम है ना स्क्वायर एक ट्रे बनानी है, तो जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ जो साइज़ है वो 12 बाय 12 का मैं साइज़ जो है वो करने वाली हूँ। तो हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है ताकि एकदम है ना स्ट्रेट जो लाइन है वो मैं ड्रॉ कर सकूं। तो ये 12 बाय 12 का हम करने वाले हैं। अगर आपका कार्डबोर्ड जो है वो पतला है तो, बट ये है ना सही एकदम सॉलिड है, एकदम पतला नहीं है, तो मैं एक ही ले रही हूँ। और अब हम इसे कट कर देंगे। तो मैंने आपको साइज़ जो वो बता दिया है, 12 बाय 12 का मैं यहाँ पे साइज़ रखने वाली हूँ ट्रे का। तो अब कुछ इस तरह से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो हमारा बेस है ट्रे का वो तो मैंने निकाल लिया है, और अभी मैं इसको गिफ्ट रैप से अच्छे से सेट कर दूंगी। फिर उसके बाद में अब बारी आती है रोल की, कि साइड में हमें जो रोल्स लगाने हैं तो वो भी मैं आपको एक नया आइडिया देने वाली हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही जो मैंने आपको पहले वाले ट्रे के अंदर जो दिखाया था ना वो भी यूज़ कर सकते हो रोल। अदरवाइज अभी मैं आपको एक और आइडिया देने वाली हूँ, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो वो वाले रोल भी यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो पीवीसी की पाइप आती है ना, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड ये काफ़ी सॉलिड होती है। ट्रे के लिए हम डेफिनेटली ये वाली जो पाइप्स होती है ना ये यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये वाली पाइप्स है ना हमारे पास में काफ़ी पड़ी है, क्योंकि जब घर के अंदर है ना पाइपलाइन डली थी ना, उस टाइम की पाइप जो है काफ़ी सारी बची हुई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ। और मैं कुछ इस तरह से अभी इसको मेज़र कर रही हूँ, ताकि है ना, वैसे तो मैं स्केल से भी इसको मेजरमेंट कर सकती हूँ पूरा, बट मुझे लगा कि ये वाला ज़्यादा सही है। और यहाँ साइड के अंदर भी है ना मैं निशान लगा रही हूँ, क्योंकि दो जो साइड है वो तो हमें सेम ही कट करनी है, एंड इस साइड में जो लगेगी वो इससे कम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे निशान भी लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इनको रोल कर लिया है, और ये बेस भी मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इस पे लगाते हैं ये, और ग्लू गन से मैं इसको लगा दूंगी कुछ इस तरह से। आपको भी मैं सिंपल दिखा देती हूँ, बाकी स्टिक करने के बाद में फिर दिखाऊंगी। तो देखिए पूरा मतलब एकदम ये परफेक्ट आया है। तो बस इसको मैं स्टिक करने के बाद में फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है ये ट्रे, और एकदम जो आप रेडीमेड लेके आते हो ना सेम वैसा ही है इसका लुक। एंड यहाँ पे मैंने ना छोटे छोटे से मेरे पास में ये फ्लावर थे गोटे के जो मैंने लगा दिए हैं, जिससे कि इसका जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये इजीली आपको मार्केट के अंदर है ना 100, 120, 150 इतने में मिलने वाली है, और घर पे आप सिर्फ और सिर्फ एक मतलब 30 या 40 रुपए के अंदर आप बना लोगे। तो अगर मैं आपको इसका आइडिया दूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरे तो सिर्फ 10 रुपए की है, क्योंकि ये जो फ्लावर है ये 1 रुपए का एक मैं लेके आई थी। 10 रुपए का पैकेट था जिसके अंदर के 10 फ्लावर थे ये, और पेपर मैंने इकट्ठे ही मंगवाए थे, तो मुझे 4 रुपए का ये गिफ्ट पेपर लगा था। तो एक रैप मतलब एक जो पेपर था ना उसमें ये पूरी जो ट्रे है वो रेडी हो गई है। बैक साइड में तो ये देखिए सिंपल मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। तो सिर्फ 8 रुपए की मुझे पड़ी है। मतलब 8 रुपये, आप समझ सकते हो कि कहाँ 100 रुपये की ट्रे और कहाँ ये सिर्फ 8 रुपये की। और इसमें जो मैंने पाइप का यूज़ किया था ये मेरे पास में थी, आप चाहो तो मार्केट से भी ला सकते हो, तो आपको शायद 10 या 20 रुपये में मिल जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। तो इस पर मैं ना गोटे के फ्लावर खुद से ही बना लूँगी एंड स्टिक कर दूँगी। तो ये 2 ट्रे मैंने आपको बता दिया कि कितने कम प्राइस में आप घर पे ही बना सकते हो। तो ये रही ट्रे इसके लिए, हैंडबैग के लिए। इससे जो बड़ी है वो ट्रे मैं आपको कभी और बताऊंगी, जब मैं आपको पोशाक की अलग से पैकिंग बताऊंगी तो वो मैं थोड़ी बड़े साइज़ के अंदर बनाने वाली हूँ। तो फिलहाल तो ये थी 2 ट्रे। ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। ट्रस्ट मी, बहुत ही सुंदर बनने वाली ट्रे है ये, और बहुत ही कम पैसों के अंदर आपकी बन जाएगी।
देखिए मैंने सिंपल है ना नाड़ा लिया है, जो कि मैंने ही स्टिच किए थे काफ़ी सारे। और ये एक मैंने माचिस की जो तिल्ली होती है वो ली है, आप कोई भी पतली चीज़ ले लीजिए। और अब मैं कुछ इस तरह से इसको राउंड राउंड करती रहूँगी, बस अच्छे से सेट करके एकदम टाइट से। और बस इस तरह से, बस हल्का सा हम एक राउंड शेप चाहिए, उसके बाद में तो हम हाथ से भी इजीली इसको राउंड कर सकते हैं। तो अब मैं इसको पहले पूरा इस तरह से ना गोल लपेट लेती हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, आप समझ गए होंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया है। आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा सा अलग आइडिया बताने वाली हूँ जिससे कि और ज़्यादा सुंदर लगेंगे दिखने में। तो देखिए, तो सिंपल जो राउंड शेप होती है वो, और अभी मैं इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह की बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये दिखने में थोड़ी सी यूनिक लगेगी। तो ये शेप बनाने के लिए मैं एक थ्रेड और लेने वाली हूँ, सुई ले लिया है। सबसे पहले तो ये जो ओपन साइड है इसको मैं कुछ हल्की सी स्टिच कर दूंगी इस तरह से। तो मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये देखिए दोनों जो साइड है ना, हम यहाँ से सुई को निकालेंगे। थोड़ी सी कर देंगे ताकि इसकी जो शेप है ना वो पूरी प्रॉपर आ जाए। देखिए यहाँ तक तो ये हो गया है कुछ इस तरह से। अब मैं एक जो सिलाई है ना यहाँ से, मतलब 1 इंच, आप इतना मानो 1 इंच आपको दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ इस तरह से। तो अब मैं सुई को यहाँ से निकाल लेती हूँ। सुई इस तरह से कुछ निकाल ली है। इस तरह से मैं, और अब फिर से वही सेम इस साइड से भी हम निकाल लेंगे सुई को। तो ये एक पत्ती की जो शेप है ना वो बन के हमारी रेडी हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो बाकी जो नाड़े हैं वो भी मैं कुछ इस तरह से ना बना लेती हूँ। तो मैं ना 6 बनाने वाली हूँ, 3 रेड कलर की, 3 ऑरेंज कलर की। आप चाहो तो सेम कलर में भी बना सकते हो। ऐसे ही नाड़े हैं वो 3-3 कुछ इस शेप के कर लिए हैं। और ये बीच में मैंने येलो कलर का रखा है, जो कि मैंने राउंड रखा है। तो अब मैं इसका कुछ ऐसे ना फ्लावर टाइप का बना दूंगी। और ट्रे मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी है ना स्क्वायर शेप में ही है। तो कुछ अब इस तरह से मैं सेट कर दूंगी। और मैं इनको फेविकोल से नहीं चिपकाने वाली हूँ, क्योंकि फिर तो उसके बाद में ये नाड़े कोई काम के ही नहीं रहेंगे, क्योंकि ये इस पे ही चिपक जाएंगे। तो ये मैं टेप से इनको ना चिपका दूंगी इस तरह से, बैक साइड में थोड़ी थोड़ी टेप लगा के। और या फिर डबल साइड टेप हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ये सिंपल वाली टेप का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए टेप को मैंने कुछ इस तरह से है ना कर लिया है। और अब इसको ऐसे मैं चिपका दूंगी कुछ इस तरह से। और एकदम इसके ना मिड में हम देख लेते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये मैंने ये वाला लगा दिया, एंड सेम अब टेप सब पे इस तरह से लगा के, और ये एक फ्लावर की मैं शेप दे देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ना, यूनिक सा लग रहा है। पैकिंग किया हुआ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने सभी को ना टेप से अच्छी तरह से चिपका दिया है। एंड जो पॉलीथीन होते हैं ना, इससे पूरा पैक करना है, बट अभी मुझे किसके लिए मैं पैक करूं। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये आइडिया दिया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो ऐसा कुछ। तो दिखने में काफ़ी यूनिक लगेगा, सुंदर लगेगा। एंड इस तरह की पॉलीथीन से आप प्रॉपर पूरा पैक कर लो। तो मैं इसको नहीं पैक कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे किसी काम की नहीं है अभी तो पैकिंग। एंड मैं इस ट्रे को भी यूज़ कर सकती हूँ आगे आने वाली वीडियोस में, इसीलिए। बट मैंने आपको एक आइडिया दिया है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, दिखने में कैसी आपको लग रही है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
सो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी शेयर करना, जिनके भी आगे शादियां हैं उनके लिए ही स्पेशल मैं ये सीरीज लेके आई हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खमा गणिसा, टेक केयर, बाय बाय।